और इटावा की अगर बात करूं तो इस समय हूँ गल्ला मंडी में, जहां अनाज की खरीद हो रही है। मैं देख सकता हूं कि किसानों की बहुत लंबी कतार है और पिछले करीब यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर लंबा जाम लगा हुआ है। बड़ी मशक्कत के बाद मैं यहाँ पहुंचा हूँ। कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाए कि कितने सारे किसान यहाँ एकत्रित हो गए हैं। और ये धान का सीजन है, बाजरे का सीजन है, मक्के का सीजन है और किसान अपनी मेहनत करने के बाद 3 से 4 महीने इस फसल को यहाँ बेचने के लिए आया है। मैं इन लोगों से बात करने का और जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। 9.5 साल से केंद्र सरकार, उसने कहा था कि किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करी या वास्तविक हकीकत क्या है, इन लोगों से बात करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रॉकी। रॉकी, कहाँ से कहाँ के यहाँ मंडी में क्यों आए? मंडी में आए जाम लगने के लिए। जाम लगने के लिए? हाँ, जाम फंसे ना हम। अच्छा, जाम में फंस गए। फसल कुछ लेके आए क्या? हाँ, धान लेके आए थे। तो क्या फसल का मूल्य मिल रहा है बाजी? नहीं मिल रहा। क्या किस रेट में जा रहा है? 2200 रुपए। और सरकारी रेट क्या है? सरकारी 3000 रुपए है। बहुत सारे लोग और भी हैं। दादा, क्या नाम है? करते नहीं। क्या करते? कुछ तो करते हो। दुकान है से बात। अच्छा, आड़ती है आप? हाँ, तो वहाँ आड़ती के नहीं है, सब्जी की आड़ती। अरे सब्जी की आड़ती। सब्जी की बात करूँ, थोड़ा सा सब्जी पे ही आ जाता हूँ। अभी टमाटर का जो आपने देखा था, टमाटर 200 रुपए बिक गया था, वो क्या पूरे मामला क्या था? इतना महंगा क्यों चला गया? तो सीजन पैदा कम हुए तो मतलब महंगाई तो आई जाती है। पैदावारी कम की वजह से महंगाई आई थी ना। वैसे महंगाई। बहुत सारे लोग हैं। दादा, कहाँ से आए? रजपुरा से। रजपुरा तो रजपुरा। अच्छा, क्या लेके आए? धान लेके आए। अच्छा, ये बताओ कितने महीने में धान की फसल तैयार हुई? धान 3-4 महीने लग जाए। 6 महीने लग जाते कम से कम। 3-4-5 महीने लग जाते हैं। हाँ। क्या लगता है आपको, फसल का मूल्य मिल रहा है बाजी? नहीं मिल रहा है। मूल्य नहीं मिल रहा है। सरकारी रेट पे नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। सरकारी रेट वैसे है कितना? 2200 रुपए। नहीं, सरकारी मूल्य क्या है? सरकारी 2200। और यहाँ मंडी में कितने पैसे में जा रहा है? यहाँ ऐसा है, सरकारी रेट जो है वो मोटे धान का है ये, ठीक है। ये पतला धान है, ये 4000-3500 रुपए है, लेकिन यहाँ मंडी में 2900 रुपए 2800 रुपए चल रहा है, तो जिससे किसानों की बहुत ज्यादा हानि हो रही है, ठीक है भाई। 6 महीने में फसल पैदा की और उसके बाद उसकी पूरी अगर फसल की पैसा मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा? ये सरकार को सोचना चाहिए। और सरकार को आपने सरकार पे प्रश्न लगाया। सरकार कह रही है ना कि हम तो एमएसपी पे खरीद रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि 13 महीने आंदोलन चला था किसानों का, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। भाई, एमएसपी पे अगर खरीदा जा रहा है तो फिर मंडी में रेट डाउन क्यों है? आप बताएंगे भाई? सरकार ये बताए कि एमएसपी पे खरीदा जा रहा है तो रेट डाउन क्यों है मंडियों में? भाई, कहीं ना कहीं चावल का रेट डाउन हो रहा है, इसलिए यहाँ लेवालों की कंडीशन खराब है, मिल वाले नहीं ले पा रहे। 3 दिन मंडी बंद रही। जाम लगो तो हिंद लगे फरगौर फाटक और 50 चौराहे तक। नहीं, आपकी जो फसल है उसका रेट मिल रहा है, मूल्य मिल रहा है? कशे मिल लो। मोटे धान के बाद से बिक रहा 18 रुपया ना। 18 रुपये मोटे धान चल मिला है। मोटे धान 18 रुपये। अभी तक धान चावल पे जो जीएसटी लग रही थी वो 12% थी, अब सरकार ने उसे बढ़ाकर 18% कर दी, तो वो कहीं ना कहीं मार किसानों पे पड़ रही है। भाई, चावल का रेट बढ़ नहीं रहा है, विदेशों में माल एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, रेट बढ़ नहीं रहा है, और जीएसटी आप बढ़ा रहे हैं, तो वो कहाँ पे गाज गिरेगी? वो तो किसानों पे गाज गिर रही है। उतना रेट डाउन हो गया भाई। यही धान 3100 3150 15 दिन पहले चल रहा था, आज 2900 और 2800 चल रहा है। क्यों चल रहा है? कि 6% जीएसटी सरकार बढ़ाने की उसमें लगी हुई है, इस वजह से ये रेट डाउन हो रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, अनाज पे जीएसटी नहीं लगनी चाहिए। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे। 2012 में हमें मालूम है कि 4000 रुपए यही धान बिका था। 2012 में यही धान 4000 रुपए बिका था, और आज 2023 लास्ट है। अगले महीने से 1 महीने बाद 24 लग जाएगी। 10 सालों का अंतर है, 11 सालों का। आप हमें ये बताइए कि ये रेट क्यों नहीं बढ़ा किसानों का? 2012 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो किसानों का कहना है कि यही धान हमारा 3500-4000 रुपए में बिका था। आज की स्थिति क्या है? क्या लगता है आपको? फिर चुनाव आ गया, फिर किसानों को लोक लुभावन वादे करे जाएंगे, बहुत सारी चीजें करी जाएंगी।
क्या लग रहा किसानों की हालत क्यों नहीं सुधर? ये किसान सिर्फ गुमराह हो जाते, इसी वजह से तो ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। नहीं तो कांग्रेस सरकार में जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम ठीक था और किसानों को भी अच्छा लग रहा था। भाई ये फसल आज 6,000 होती तो किसानों को कुछ मार्जिन मिलता। भाई आज के 11-12 साल पहले यही फसल 4,000 रुपए बिक गई और आज 6,000 होनी चाहिए थी, उसकी जगह माइनस 2,200 रुपए आकर और डाउन हो गई। अरे पर साल तो दादा आप कहाँ से आए और क्या नाम है? खड़कौली से। खड़कौली से आए जी। अच्छा एक चीज बताओ, आपने आपके बाल सफेद हो गए, बहुत सारे आपके वोट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बहुत सारे बने होंगे। मोदी जी जब आए थे 2014 में तो उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे, क्या हुआ? 2 गुनी तो हुई नहीं, 1.5 गुनी हुई। उसमें भी हम लोगों को नुकसान हो रहा है। 1.5 गुनी हो गई? 1.5 गुनी, 1.5 गुनी नहीं तो 1.5 गुनी हुई तो फिर अच्छा हुआ। नहीं। पहले कैसे कहाँ हुई? पहले तो बिकती थी करो 1,000-1,200 रुपए, उसमें उससे बढ़िया ही। लेकिन जो पहले मिला 12 में तब डीएपी हाँ तब 350-400 रुपए, अब 1450 रुपए की डीएपी। हाँ 1450 की डीएपी है। अपनी बढ़ा रहे, हमारे लोगों की फसल कम में ले रहे हैं। उस दिन डीजल 60 रुपए लीटर, आज 100 रुपए लीटर है और धान की फसल उस दिन थी 4,000, आज है 2,800। ये हो बहुत सारे और भी लोग हैं, लोगों से भी बात कर लेता हूँ। क्योंकि आप धान देख सकते हो किस तरीके से धान किसान मेहनत करता है 3 महीने 4 महीने, उसके बाद जाके किसान की फसल तैयार होती है। बहुत सारे और भी लोग हैं, पीछे जाऊंगा और लोगों से भी बात करूंगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए। और भी लोग हैं हमारे साथ, आप देख सकते हो कि पूरे मंडी का नजारा दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि ये किसान का सीजन है, 3-4 महीने 5 महीने फसल तैयार करी किसान ने, उसके बाद मंडी में लेके आया है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? सतीश यादव। सतीश जी आप आड़ती है क्या? जी। क्या चल रहा है इस समय, रेट क्या चल रहा धान का? इस समय रेट 1509 जो वैरायटी है वही ज्यादातर मंडी में इस समय आ रही है। उसका रेट 2,900 यानी 2,900 रुपए चल रहा है। अच्छा सरकारी रेट क्या है? सरकारी खरीद का रेट जो हाइब्रिड धान होता है उसका रेट होता है, इसका कोई सरकारी रेट नहीं होता है। उसका वैसे उसका हाइब्रिड का 2,200 रुपए। हाइब्रिड का 2,200 पतला वाला जो धान? हाँ 2,100 2,200 ये ग्रेड 2,200। कम क्यों है कितना? वो हाइब्रिड धान ये महंगा बिकता है चावल, और वो वाला चावल मद्दा बिकता है। कितना समय हो गया आपको ये आड़ती का काम कर? लगभग 20 साल हो गया। 20 साल हो गए। अच्छा एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने वादा करा था कि किसानों की आय को 2 गुना कर देंगे, क्या स्थिति क्या रही? स्थिति देखो, लागत बहुत बड़ी है, 2 गुना वगैरह तो नहीं हुई है। इससे करीब 5-6 साल पहले जो कांग्रेस की 5-6 साल तो नहीं, सॉरी 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 4,500 रुपए यही धान बिकता था। इराक ईरान से अच्छा खासा सौदा होता था एक्सपोर्ट का। अभी भी एक्सपोर्ट का मामला अटका हुआ है, इसीलिए, वरना ये भी आज भी 4,000 रुपए कम से कम बिकता है। लेकिन सरकार एक लेटर कोई जारी होता, पता नहीं ये लोग लेवाल लोग जो बताते हैं वो जारी नहीं कर रही है, इसलिए नहीं तो 4,000 बिकता है ये धान। अच्छा अब 20 साल का अनुभव हो गया, आपने देखा होगा भी किसान का आंदोलन चला था 13 महीने, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन रहा, 700 से ज्यादा किसानों की जान गई थी। एमएसपी पे कानून नहीं बना ना बना रही सरकार। किसान की सुन कहाँ रही सरकार भाई? कोई नहीं सुनता है किसान की, कोई नहीं सुनता है। ये 1692 है। अब ये पैदावारी के हिसाब से अगर आप देखो तो इसमें की पैदावारी एक तो सूखा पड़ा हुआ है। अब पैदा जैसे तैसे किसान ने किया, लागत बहुत लगाई। जो छोटा किसान है वो यही समय देखता है कि उसको लागत के हिसाब से अपना पैसा जो है उसका निकल आए, उसके पास कुछ बच भी जाए, लेकिन कुछ बचता नहीं दिखा रहा है। अगली फसल में वो अपना पैसे कैसे पेट पालेगा जो ये बच सके उसके पास, बताइए। अच्छा बहुत सारे और बुजुर्ग लोग भी हैं, इनसे भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। दादा कहाँ से आए हैं? मैं बरियाई से आया हूँ। अच्छा हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, बहुत समय हो गया आपको किसानी करते करते, क्या लग रहा है इस बार अब कुछ मुनाफा हो पाता है कि नहीं? इतनी महंगाई हो गई, मुनाफा नहीं हो पाता। लागत भी ज्यादा, खाद भी महंगी पड़ती है और दवाएं भी पड़ती हैं, इसलिए किसान को कुछ बचता नहीं है। और कीड़ा भी लग जाता है उसमें, गवर्नमेंट देखती नहीं है। इन साल तो कटा लग गया तो बिल्कुल खेत के खेत ध्वस्त हो गए, कोई सरकार नहीं देखने जाती है। जी और भी लोग हैं। दादा कहाँ से आए? हम तो छतरपुर। क्या लेके आए? धान।
तो धान का रेट मिला, वाजिब मूल्य मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। कितना मिल रहा है? 2900 रुपए मिल रहा है। अच्छा, आपके पास बहुत सारे किसान। हरियाणा पंजाब में इसका रेट जो है वो 2500-2600 चल रहा है, यहाँ 2900 रुपए है। 500-600 रुपए का नुकसान है कि नहीं किसान के लिए? यहाँ पे बताइए, आप देख लीजिए। धान वो पैदावारी भी कम हुई है। जब सरकार को पता है कि धान की पैदावारी कम है तो ये क्यों रोक लगाए हुए है? अच्छा, एक सवाल आपसे, आप दोनों लोगों से है। बहुत सारे किसान आपसे क्षेत्र के आते होंगे। एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा जानवरों का। कभी आपसे कहा किसानों ने आके कि बहुत यहाँ मंडी में भी है, और किसान का तो मरना ही है। खेत में गाय साड़ खा रहे, और मंडी में आ जाए, मंडी में भी खा रहे। गौशाला वाले भी ढील देते रात में। किसानों की फसल चाटने के लिए ढील दी जाती रात में। अब पेट भर के गाय आ जाएगी, फिर गौशाला में घुस जाएगी। अरे मेरा सुवर्ण ने मेरा बिल्कुल बाजरा ध्वस्त कर दिया 5 बीघा। कोई अधिकारी देखने के लिए नहीं गया। जंगली सुअर से किसान इतना भयभीत भी रहता है, अगर रात में अकेले जंगली सुअर मिल जाए तो उसको मार देगा किसान को, जंगली सुअर को। लेकिन कोई सरकार यानी किसान अपनी जान को हथेली पे रखकर अपनी फसल को तैयार करता है, उसके बाद सरकार उसके औने पौने दामों में उसकी फसल को खरीदती है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिससे चावल हो या कोई और भी चीज हो किसानों की, वो एक्सपोर्ट जो होती थी उस पर भी पाबंदी लगा रखी है, जिससे कि माटी के मोल किसान की फसल जा रही है। 6 महीने मेहनत करता है, बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, बच्चे को पढ़ाना है, लड़की की शादियां हैं, बहुत सारी तैयारियां रहती हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाता, अभी ओले पड़ गए थे तब भी किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। सरकारों से यही कहूंगा कि किसानों की अनदेखी ना करें, ये हमारे देश के अन्नदाता हैं। अगर ये मजबूत होंगे तो हमारा देश संपन्न रहेगा। अगर मैं जमीनी बात कर रहा हूँ, किसानों, गरीबों, मजलूमों की आवाज उठा रहा हूँ। अगर हमारी पत्रकारिता आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।